नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध कहते थे, मन अगर अशांत है तो पूरी दुनिया अशांत दिखेगी, और मन अगर शांत है तो अव्यवस्था के बीच भी शांति मिल सकती है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी की वजह बाहर है, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई कमी। लेकिन बुद्ध का पूरा जीवन यही समझाने में बीता कि समस्या बाहर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया के भीतर होती है। मनोविज्ञान भी आज उसी बिंदु पर आकर खड़ा है जहां बुद्ध 2500 साल पहले खड़े थे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। शरीर दिन भर काम कर सकता है, लेकिन मन अगर बिना रुके चलता रहे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। आज का मन लगातार सोच रहा है कि क्या होगा, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे, मैं कम क्यों हूं, वो ज्यादा क्यों है। मनोविज्ञान इसे ओवरथिंकिंग कहता है और बुद्ध इसे मन का भटकना कहते थे। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि इंसान दिन में औसतन 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है, और उनमें से ज्यादातर विचार या तो अतीत से जुड़े होते हैं या भविष्य से, यानी मन इस पल में होता ही नहीं। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, मन या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल में भटकता रहता है, और इसी भटकाव का नाम दुख है। आज का इंसान इसलिए अशांत नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। आज का इंसान इसलिए अशांत है क्योंकि उसका मन कहीं ठहरना भूल गया है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार तुलना ने मन को आराम करना ही नहीं सिखाया। पहले इंसान काम करता था, थकता था और फिर रुक जाता था। आज इंसान काम करता है, थकता है और फिर स्क्रीन पर खुद को और थका देता है। दिमाग को लगता है कि वह आराम कर रहा है, लेकिन मन को आराम नहीं मिलता। गौतम बुद्ध कहते थे, मन को जो चीज सबसे ज्यादा थकाती है वह है अधिक चाह, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लगातार तुलना, अपेक्षाएं और स्वयं से असंतोष मानसिक तनाव की जड़ है। आज इंसान खुद से खुश नहीं है, वह किसी और जैसा बनना चाहता है, और यही चाह मन को अशांत कर देती है। मनोवैज्ञानिकों ने देखा है कि जब इंसान जिस दिन मन ने तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन शांति शुरू हो जाती है। आज का इंसान अकेला भी है, भीड़ में, रिश्तों में, बातचीत में भी अकेला। मनोविज्ञान इसे इमोशनल लोनलीनेस कहता है, और बुद्ध इसे भीतर का खालीपन कहते थे। यह खालीपन किसी चीज से नहीं भरता, ना पैसे से, ना तारीफ से, ना सफलता से, क्योंकि यह खालीपन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जब मन को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, तब वह बेचैन हो जाता है, और आज का इंसान अपने मन से ही भाग रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आप जिससे भागते हैं वही आपको पकड़ लेता है, और बुद्ध कहते थे, जिसे देख लिया, समझ लिया, वही ढीला पड़ने लगता है। मन की अशांति कोई बीमारी नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि मन थक चुका है, बोझिल हो चुका है और ध्यान चाहता है, लेकिन हम ध्यान देने की बजाय उसे और दबा देते हैं, काम में, मोबाइल में, शोर में। बुद्ध का पूरा रास्ता यहीं से शुरू होता है। वह कहते हैं, मन को ठीक करने के लिए पहले मन को देखना सीखो। मनोविज्ञान भी आज माइंडफुलनेस की बात करता है, यानी बिना जज किए, बिना भागे अपने भीतर चल रही चीजों को देखना। यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह एक समझ है, और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। जिस मन की अशांति को हम रोज महसूस करते हैं, असल में वह मन है क्या? क्यों यह कभी शांत नहीं रहता? क्यों यह बार बार भटक जाता है? और क्यों यही मन हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है? अक्सर लोग मन और दिमाग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। दिमाग एक मशीन की तरह है, वह सोचता है, याद रखता है, निर्णय लेता है। मन एक अनुभव है, जो महसूस करता है, जो डरता है, जो उम्मीद करता है, जो कल्पना करता है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग प्रोसेसर है और मन वह स्क्रीन है जिस पर सब कुछ चल रहा है। अगर स्क्रीन पर चल रही फिल्म डरावनी है तो दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, बेचैनी तो होगी ही। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा, दिमाग उपकरण है, लेकिन मन मालिक बन बैठा है, और जब मालिक खुद ही अशांत हो तो जीवन कैसे शांत रह सकता है? मन का स्वभाव ही भटकना है, यह दोष नहीं है, यह उसकी प्रकृति है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन भविष्य की कल्पनाएं करने और अतीत की यादों को दोहराने के लिए बना है। यही उसकी सुरक्षा प्रणाली है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह प्रणाली जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है। मन कल्पना करता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो,
अगर मैं असफल हो गया तो, और ये कल्पनाएं धीरे धीरे डर में बदल जाती हैं। बुद्ध कहते थे, मन वही देखता है जो उसे देखने की आदत पड़ जाती है। अगर आदत डर देखने की है तो शांति भी डर की तरह ही दिखेगी। मनोविज्ञान इसे नेगेटिविटी बायस कहता है, यानी मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि हजारों साल पहले खतरे को पहले पहचानना जरूरी था। लेकिन आज वही आदत बिना खतरे के भी मन को सतर्क और बेचैन रखती है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो इंसान बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। एक इंसान मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा उसी बात को दिल में बैठा लेता है। परिस्थिति वही है, दुख अलग है। तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन की प्रतिक्रिया में है। गौतम बुद्ध कहते थे, घाव से ज्यादा पीड़ा उसे बार बार छूने से होती है, और मन वही करता है। एक बात को पकड़ता है, उसे दोहराता है और फिर खुद ही उससे दुखी होता है। मनोवैज्ञानिक इसे रूमिनेशन कहते हैं, यानी एक ही विचार को बार बार चबाना बिना किसी समाधान के। यह मन की सबसे थकाने वाली आदत है। मन दुख को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि छोड़ देना हार मानना है। लेकिन बुद्ध कहते थे, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। अब यहां से बुद्ध का मूल सिद्धांत सामने आता है, दुख का कारण बाहर नहीं, अंदर है। यह सुनकर मन विरोध करता है, क्योंकि मन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, घटना आपको नहीं तोड़ती, आपकी व्याख्या आपको तोड़ती है। एक महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसे वे हैं, हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। और बुद्ध ने यही बात अपने शब्दों में कही थी, दुनिया वैसी ही है जैसी है। दुख या सुख मन का चुनाव है। चाह, डर और आसक्ति, ये तीन चीजें मन की अशांति की जड़ है। चाह कि सब मेरी सोच के अनुसार हो, डर कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और आसक्ति की जो मिला है वह कहीं छिन न जाए। मन इन तीनों के बीच झूलता रहता है और इसी झूलने में थक जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन किसी चीज को पकड़ कर रखता है तो वह तनाव में चला जाता है। और बुद्ध कहते थे, जो पकड़ कर रखा वही बोझ बन गया। मन को हम अक्सर दबाने की कोशिश करते हैं, खुद से कहते हैं, सोचना बंद करो, मजबूत बनो, रोना बंद करो, लेकिन मन दबने से शांत नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सप्रेस्ड इमोशंस लौटकर और जोर से आते हैं। और बुद्ध कहते थे, जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें दबाने लगता है। मन को शांत करने का रास्ता उसे दबाने से नहीं, समझने से निकलता है, उसे देखने से, स्वीकार करने से। बुद्ध ने कभी मन से लड़ने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। शांति पाने के लिए भागना नहीं होता, क्योंकि आप जितना भागते हैं मन उतना तेज दौड़ता है। शांति ठहरने से आती है। मनोविज्ञान आज जिसे पॉज कहता है, बुद्ध उसे साक्षी भाव कहते थे। ठहरना, सिर्फ कुछ पल रुक जाना और देखना कि भीतर क्या चल रहा है। यहीं से मन का असली इलाज शुरू होता है, क्योंकि जब आप मन को देखना सीख जाते हैं तो मन आपको डराना बंद कर देता है। और जब मन को देखने की यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, तब एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर मन इतना भटकता है, अगर यही भटकाव हमारी बेचैनी की जड़ है, तो फिर हम लौटें कहां? मन को थामे कैसे? उसे वर्तमान में वापस लाएं कैसे? गौतम बुद्ध का उत्तर बहुत छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर चलने वाला है। वे कहते हैं, जब मन भटक जाए तो सांस पर लौट आओ। सांस इतनी साधारण, इतनी सामान्य कि हम उसकी कीमत ही नहीं समझते। लेकिन बुद्ध कहते थे, सांस वर्तमान का द्वार है। जहां सांस है वहीं अभी है, और जहां अभी है वहीं शांति संभव है। मनोविज्ञान भी आज इसी बात की पुष्टि करता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि मन तभी बेचैन होता है जब वह भविष्य या अतीत में चला जाता है, और सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी भविष्य में नहीं जाती, कभी अतीत में नहीं जाती। सांस हमेशा अभी में होती है। जब मन डर में होता है सांस तेज हो जाती है, जब मन गुस्से में होता है सांस उथली हो जाती है, और जब मन शांत होता है सांस अपने आप गहरी और सहज हो जाती है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह शरीर और मन के बीच का सीधा विज्ञान है। एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि सांस सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। जैसे ही हम अपनी सांस को देखते हैं, उसका ध्यान करते हैं, शरीर को संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है, और शरीर का तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा, मन को आदेश मत दो, मन को दिशा दो, और सांस वह दिशा है।
जब मन 1000 जगहों पर भटक रहा होता है तब सांस एक रस्सी की तरह होती है। आप उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और मन अपने आप रुकने लगता है। मनोविज्ञान इसे ग्राउंडिंग कहता है, यानी मन को वर्तमान में टिकाने की प्रक्रिया, और बुद्ध इसे सजग श्वास कहते थे। यहां कोई कठिन विधि नहीं है, कोई विशेष जगह नहीं चाहिए, कोई खास समय नहीं चाहिए, बस एक पल, सिर्फ एक पल जहां आप अपनी सांस को महसूस करें। नाक से हवा अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, बस इतना ही। लेकिन यही बस जीवन को बदलने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि सिर्फ 1 मिनट तक सांस पर ध्यान देने से दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है, ब्लड प्रेशर संतुलित होता है और दिमाग का वह हिस्सा शांत होने लगता है जो डर और चिंता से जुड़ा होता है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम एक सांस को पूरी तरह देख लो तो उस एक सांस में पूरा जीवन समझ में आ सकता है। जब गुस्सा आता है तब मन बाहर भागता है, किसी शब्द पर, किसी व्यक्ति पर, किसी घटना पर। लेकिन अगर उसी पल आप सांस पर लौट आते हैं तो गुस्से की आग को ईंधन नहीं मिलता। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा एक ऊर्जा है, अगर उसे प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह खुद ही शांत हो जाती है, और सांस उस प्रतिक्रिया को रोकने का सबसे सरल रास्ता है। डर के समय सांस सिकुड़ जाती है, और जैसे ही आप जानबूझकर सांस को गहरा करते हैं, शरीर को संकेत मिलता है कि आप सुरक्षित हैं। बुद्ध कहते थे, डर भविष्य में रहता है, सांस वर्तमान में। जहां सांस है वहां डर टिक नहीं सकता। घबराहट, बेचैनी, अनजानी चिंता, ये सब मन के तेज दौड़ने के लक्षण हैं, और सांस वह ब्रेक है जो इस दौड़ को धीरे धीरे रोक देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, 1 मिनट का अभ्यास, जहां आप कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, सांस अंदर, सांस बाहर। अगर विचार आए तो उन्हें भगाते नहीं, बस सांस पर वापस आ जाते हैं। बुद्ध कहते थे, विचार आएंगे, ये मन की प्रकृति है, लौट आना ये साधक की समझ है। मनोविज्ञान भी कहता है कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, ध्यान का मतलब है बार बार लौटना, और यह लौटना ही मन को प्रशिक्षित करता है। जैसे जैसे आप सांस पर लौटना सीखते हैं, वैसे वैसे मन को एक नई आदत पड़ती है, भागने की जगह ठहरने की। बुद्ध ने कहा था, जो ठहर गया वही समझ गया। और यहीं से यह सरल उपाय एक गहरी यात्रा बन जाता है। सांस केवल सांस नहीं रहती, वह आपका सहारा बन जाती है, आपका घर बन जाती है। जब जीवन भारी लगे, जब शब्द चोट करें, जब भविष्य डराए, तब सांस पर लौट आना, यही बुद्ध का पहला और सबसे सरल उपदेश है। और यही मनोविज्ञान की भी पहली सलाह है, क्योंकि जब सांस शांत होती है तो मन को पहली बार महसूस होता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वह यही है, इसी पल में। और जब सांस पर लौटने से मन थोड़ा सा ठहरना सीख लेता है, तब एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मन शांत तो होता है, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं होता। विचार अब भी आते हैं, कभी पुराने, कभी नए, कभी हल्के, कभी बहुत भारी। यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान सही नहीं हो रहा क्योंकि विचार आ रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध यहीं पर मुस्कुराते थे। वे कहते थे, विचार आना समस्या नहीं है, विचारों में फंस जाना समस्या है। मन का काम है सोचना, ये उसका स्वभाव है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि विचारों को रोकने की कोशिश करना उन्हें और ताकत देता है। जिस विचार से आप लड़ते हैं, वही विचार आपसे चिपक जाता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने कहा था, जिसे तुम हटाना चाहते हो वही तुम्हारे ध्यान के केंद्र में आ जाता है। और बुद्ध ने यही बात बहुत पहले अपने तरीके से कही थी, जिसे तुम धक्का देते हो वही लौट कर आता है। इसलिए दूसरा उपाय बहुत शांत है, बहुत सरल है और बहुत गहरा है। सिर्फ देखो, जज मत करो, मन में जो भी आए उसे आने दो। गुस्सा आए, डर आए, यादें आए, कल्पनाएं आए, उन्हें अच्छा या बुरा मत कहो, उन्हें सही या गलत मत ठहराओ। सिर्फ देखो, यहीं से मैं विचार नहीं हूं कि समझ जन्म लेती है। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरी आजादी छुपी है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अपनी पहचान अपने विचारों से जोड़ लेता है। अगर मन में नकारात्मक विचार आया तो वह सोचता है, मैं ही गलत हूं, मैं ही कमजोर हूं। लेकिन बुद्ध कहते थे, विचार मन में उठने वाली लहर है, तुम वह सागर हो, लहर नहीं। इस बात को समझाने के लिए बुद्ध एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, आकाश और बादल का उदाहरण। आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, शांत, खुला, असीम। बादल आते हैं, जाते हैं, कभी हल्के, कभी काले, कभी घने। लेकिन आकाश कभी यह नहीं कहता, आज मैं खराब हूं क्योंकि बादल आ गए।
मन भी आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को बादल समझने लगते हैं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहता है, यानी विचारों के साथ इतना जुड़ जाना कि हमें लगता है जो मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं। लेकिन जब आप सिर्फ देखने लगते हैं, जब आप कहते हैं अच्छा यह एक विचार है, तब विचार और आप अलग हो जाते हैं, और यह दूरी ही मन को हल्का करती है। एक महान न्यूरोसाइंटिस्ट ने कहा था, जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो संतुलन और समझ से जुड़ा है, और वही हिस्सा डर और तनाव को शांत करता है। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा, यानी देखने वाला बन जाना, न भागना, न पकड़ना, न जज करना, बस देखना। शुरुआत में यह अजीब लगता है। मन कहता है यह विचार बहुत डरावना है, इसे हटाओ। यह विचार बहुत बुरा है, इसे बदलो। लेकिन बुद्ध कहते थे जो तुम देख लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आप किसी विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो उसका जीवन छोटा हो जाता है, वह अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। यह ऐसा ही है जैसे सड़क पर कोई शोर सुनाई दे। अगर आप खिड़की खोलकर उसे देखने लगें तो वह शोर कम परेशान करता है। मन के भीतर भी यही होता है। जब आप विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं तो मन को पहली बार राहत मिलती है। उसे लगता है अब मुझे कुछ साबित नहीं करना, अब मुझे किसी से बचना नहीं, और इसी राहत से मन हल्का होने लगता है। बुद्ध कहते थे मन भारी इसलिए नहीं है कि उसमें विचार हैं, मन भारी इसलिए है क्योंकि तुम हर विचार को पकड़ लेते हो। जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे एक नई आजादी देता है। आप दुखी विचारों को देख सकते हैं लेकिन दुखी नहीं होते। आप डर को देख सकते हैं लेकिन डर नहीं बनते। यही वह मोड़ है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर है, जो बदलता नहीं, जो हर विचार के आने जाने को देख सकता है। और बुद्ध कहते थे यही तुम्हारा असली घर है। मनोविज्ञान आज इसे ऑब्जर्विंग सेल्फ कहता है और बुद्ध इसे जागरूकता कहते थे। नाम अलग है, सच्चाई एक है। जब यह समझ गहरी होने लगती है तो जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है कि मन को बदलना जरूरी नहीं है, मन को समझना जरूरी है। और यही समझ धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है, रिश्तों में, काम में, अकेलेपन में, हर जगह। और जब इंसान यह सीखने लगता है कि विचारों को देखना है, उनसे लड़ना नहीं है, तब उसके भीतर एक नई जगह बनती है। एक खाली जगह नहीं बल्कि एक खुली जगह। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव शुरू होता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मन में क्या चल रहा है, अब सवाल यह बन जाता है कि मैं अभी कहां हूं। गौतम बुद्ध कहते थे मन या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है, और इसी भटकाव का नाम दुख है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि मन का अधिकांश तनाव समय से जुड़ा होता है। या तो हम अतीत को दोहराते रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने यह कहा होता, काश मैंने वह किया होता, या फिर हम भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। और इन दोनों के बीच जो एकमात्र पल है जिसमें वास्तव में जीवन घट रहा है, उसे हम पूरी तरह छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते थे तुम जिस पल में सांस ले रहे हो वही तुम्हारा जीवन है, बाकी सब स्मृति और कल्पना है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मन का स्वभाव है भटकना। यह अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए। उसे लगता है कि अगर वह हर संभावित खतरे के बारे में सोचेगा तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन यही आदत धीरे धीरे मन को थका देती है, क्योंकि मन लड़ाइयां लड़ता है जो कभी होती ही नहीं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था हमारे अधिकांश डर कभी सच नहीं होते, लेकिन वे हमारे शरीर और मन को वैसे ही नुकसान पहुंचा देते हैं जैसे सच हो गए हों। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा मन भविष्य के दुख को आज जी लेता है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। वर्तमान ही शांति का एकमात्र स्थान है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, यहां सिर्फ अनुभव होता है। जब आप अभी चलते हैं तो चलना ही होता है, जब आप अभी खाते हैं तो खाना ही होता है, जब आप अभी सुनते हैं तो सिर्फ सुनना होता है। लेकिन हमारा मन वहां नहीं होता। हम चलते हुए कहीं और होते हैं, खाते हुए स्क्रीन में होते हैं, सुनते हुए जवाब सोच रहे होते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे जीवन से संपर्क तोड़ देती है। बुद्ध कहते थे जब तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह हो तो वही ध्यान है। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है, यानी बिना भागे, बिना जोड़ तोड़ किए इस पल में मौजूद होना।
यह कोई विशेष साधना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन छोड़ो, जंगल जाओ। उन्होंने कहा, जो कर रहे हो उसे पूरा जियो। चलते समय अपने पैरों का जमीन को छूना महसूस करना, खाते समय स्वाद को महसूस करना, किसी की बात सुनते समय सिर्फ सुनना। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम पूरी तरह किसी एक काम में होते हैं तो दिमाग का वह हिस्सा शांत हो जाता है जो चिंता और डर से जुड़ा होता है। यानी वर्तमान में रहना अपने आप में उपचार है। बुद्ध कहते थे, जो इस पल में है वही मुक्त है। जब आप वर्तमान में आते हैं तो मन को पहली बार आराम मिलता है, क्योंकि उसे अब भागना नहीं पड़ता, उसे अब कुछ साबित नहीं करना पड़ता। छोटे छोटे अभ्यास जिन्हें हम साधारण समझकर छोड़ देते हैं, असल में मन को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे चलना, आमतौर पर हम चलते समय सोचते रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ कदम इस तरह चलें कि आपको अपने कदमों की आवाज सुनाई दे, अपने शरीर का संतुलन महसूस हो, तो मन अपने आप धीमा पड़ने लगता है। या खाना, हम खाते हुए जल्दी करते हैं, लेकिन अगर आप एक निवाला लेकर उसका स्वाद, उसकी गर्मी, उसकी बनावट महसूस करें तो मन कहीं और नहीं जा पाता। या सुनना, जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आप पूरी तरह सुन रहे हों तो मन को एक गहरी शांति मिलती है, क्योंकि वह इस पल में टिक गया है। मनोविज्ञान कहता है कि ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना ही नहीं है। ध्यान का मतलब है जो सामने है उसमें पूरी तरह होना। बुद्ध ने इसे जीवन का ध्यान कहा। जब यह समझ धीरे धीरे उतरने लगती है तो इंसान महसूस करता है कि शांति कोई अलग चीज नहीं है। शांति तो जीवन को पूरा जीने का परिणाम है। अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य आया नहीं है, और जो अभी है वही सच है। बुद्ध कहते थे, इस पल को मत खो, यही तुम्हारा घर है। और जब इंसान इस घर में रहना सीख लेता है तो मन की भाग दौड़ धीरे धीरे थमने लगती है। और जब इंसान ये समझने लगता है कि शांति भविष्य में नहीं, अतीत में नहीं, बल्कि इसी पल में है, तब बुद्ध के समय की एक घटना अपने आप सामने आ जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन को समझने की एक गहरी कहानी है। बुद्ध के समय में एक युवा था, तेज दिमाग वाला, मेहनती, लेकिन भीतर से बहुत अशांत। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। काम करते समय उसे भविष्य की चिंता सताती थी, आराम करते समय उसे अतीत की यादें खींच ले जाती थीं। वह हर समय किसी न किसी डर में जीता था। डर की कहीं वह असफल ना हो जाए, डर की लोग क्या सोचेंगे, डर की जो है वह छिन न जाए। आज के शब्दों में कहें तो वह युवा लगातार एंजाइटी में जी रहा था। लेकिन उस समय इस बेचैनी का कोई नाम नहीं था। बस एक जलन थी, एक बेचैनी थी, एक थकान थी, बिना घाव के। आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंदर कुछ टूटता ही रहता है। बुद्ध ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया और बहुत शांति से पूछा, अभी इस समय तुम कहां हो? युवा थोड़ा चौंका। वह अपनी समस्या बताने आया था और उससे यह पूछा जा रहा था कि वह कहां है। उसने कहा, मैं यहां बैठा हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारा शरीर यहां है, तुम कहां हो? यह सवाल उस युवा को भीतर तक हिला गया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसका मन वहां नहीं था जहां उसका शरीर था। बुद्ध ने उसे पास के एक रास्ते पर चलने को कहा और कहा, चलते समय बस अपने कदमों को महसूस करना, कुछ और नहीं। युवा को यह बहुत साधारण लगा। उसे लगा, इससे क्या होगा? लेकिन जैसे जैसे वह चलने लगा, उसने पहली बार अपने कदमों की आवाज सुनी, जमीन को छूते हुए पैरों का भार महसूस किया, और कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहली बार थमा है। बुद्ध ने कहा, देखा, मन को शांत करने के लिए उसे कहीं ले जाना नहीं पड़ता, बस उसे वहीं लाना पड़ता है जहां तुम हो। मनोविज्ञान आज इसी अनुभव को प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहता है। जब ध्यान पूरी तरह शरीर और वर्तमान अनुभव में आ जाता है तो दिमाग का वह हिस्सा शांत हो जाता है जो डर और चिंता पैदा करता है। एक आधुनिक वैज्ञानिक ने कहा था, जब ध्यान अभी में होता है तो भविष्य के डर अपना आधार खो देते हैं। बुद्ध ने उस युवा से कहा, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है कि तुम जीवन से दूर हो। युवा ने पूछा, लेकिन मेरे विचार, वे तो बार बार आते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया और कहा, क्या आकाश बादलों से परेशान होता है? युवा ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, विचार बादल है, तुम आकाश हो। जब तक तुम खुद को बादल मानते रहोगे तब तक डरते रहोगे।
ये वही बात है जिसे मनोविज्ञान आज डिटैचमेंट फ्रॉम थॉट्स कहता है, यानी विचारों को देखना, उनसे अपनी पहचान अलग करना। एक महान मनोवैज्ञानिक ने लिखा था, आपके विचार घटनाएं हैं, सच्चाई नहीं। बुद्ध ने यही बात बिना किसी किताब के सीधे अनुभव से समझाई। उस युवा ने कुछ दिन बुद्ध के पास बिताए। कोई उपदेश नहीं, कोई जटिल अभ्यास नहीं, बस चलना, बैठना, खाना, सुनना, पूरी उपस्थिति के साथ। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि समस्या उसके जीवन में नहीं थी, समस्या उसके मन की लगातार भाग दौड़ में थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, अब भी समस्याएं हैं, लेकिन वे मुझे तोड़ती नहीं। बुद्ध ने कहा, जब मन वर्तमान में रहता है तो समस्याएं भी वर्तमान में रहती हैं, और वर्तमान में हर चीज संभाली जा सकती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब इंसान भविष्य की कल्पनाओं में नहीं उलझता तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, उन्हें समझता है। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह मन के नियम की कहानी है। बुद्ध के समय में जो सच था वही आज भी सच है। मन तब परेशान होता है जब वह वहां नहीं होता जहां जीवन हो रहा होता है, और जैसे ही मन लौट आता है, शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी शांति को पाने की चीज नहीं कहा। उन्होंने कहा, शांति को पहचाना जाता है, और यही पहचान अब हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां यह शांति केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहती, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी आदतों और हमारे जीवन की दिशा को बदलने लगती है। और जब मन यह समझ लेता है कि शांति कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि हर दिन बोई जाने वाली आदतों का फल है, तब जीवन एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। क्योंकि सच ये है कि मन को एक बार शांत कर लेना कठिन नहीं होता, कठिन होता है उसे शांत बनाए रखना। और यही वह जगह है जहां दैनिक आदतें निर्णायक बन जाती हैं। बुद्ध कहा करते थे कि जैसा मन सुबह उठते समय होता है, दिन उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि पूरे मन का संस्कार होती है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि वेकिंग मोमेंट्स, यानी जागने के पहले कुछ मिनट, दिमाग के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। उस समय जो भी विचार अंदर जाता है, वही पूरे दिन का भावनात्मक ढांचा बना देता है। बुद्ध के समय में घड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन जागते ही श्वास को महसूस करने की परंपरा थी। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि आंख खुलते ही कहीं भागो मत, कहीं सोचो मत, बस यह जानो कि तुम जीवित हो, श्वास चल रही है, शरीर है। यह साधारण सा अभ्यास मन को वर्तमान में टिकाने का पहला कदम होता था। आज वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान सुबह उठते ही चिंताओं में चला जाता है, तो दिमाग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे पूरा दिन तनाव में गुजरता है। इसके विपरीत अगर सुबह का पहला अनुभव शांत, सजग और धीमा हो, तो दिमाग सेफ्टी मोड में रहता है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, जिस मन ने सुबह को जीत लिया, उसने दिन को जीत लिया। धीरे धीरे यह आदत बनती है कि मन भागने की जगह ठहरना सीखता है। फिर दिन भर जो भी काम होता है वह बोझ नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। बुद्ध के समय में लोग खेत जोतते थे, पानी भरते थे, रास्ते चलते थे, लेकिन बुद्ध कहते थे कि काम को बदलने की जरूरत नहीं, मन को बदलने की जरूरत है। यही विचार आज के मनोवैज्ञानिक भी दोहराते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग मानसिक शांति की कुंजी है। जब आप एक ही काम में पूरा होते हैं तो मन टूटता नहीं, बिखरता नहीं, दिन ढलने लगता है, और शाम के साथ ही मन में जमा हुई सारी थकान, सारे अधूरे विचार, सारी बातें सिर उठाने लगती हैं। यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग फोन, स्क्रीन, शोर और सूचनाओं में खुद को डुबो देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे दिमाग शांत होगा, लेकिन वास्तव में यह और उत्तेजित हो जाता है। बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे शरीर को सोने से पहले हल्का भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी हल्के विचार चाहिए। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि सोने से पहले अगर दिमाग को लगातार सूचनाएं दी जाए, तो सबकॉन्शियस उन्हें पूरी रात प्रोसेस करता रहता है, जिससे नींद तो आती है लेकिन विश्राम नहीं मिलता। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि सोने से पहले दिन को देखो, लेकिन जज मत करो, बस देखो कि क्या हुआ, क्या महसूस हुआ, और फिर उसे छोड़ दो। यह छोड़ने की क्रिया मन के लिए सबसे बड़ा उपहार होती है। बुद्ध का एक कथन है कि जो मन रात को मुक्त नहीं होता, वह सुबह बोझ लेकर उठता है। यही कारण है कि ध्यान, श्वास स्मृति और मौन उनके समय में रात की दिनचर्या का हिस्सा थे।
मनोविज्ञान आज इसे इमोशनल प्रोसेसिंग कहता है, यानी दिन भर की भावनाओं को सुलझाकर सोना। जो इंसान यह नहीं करता उसका मन धीरे धीरे भारी होने लगता है। लेकिन मन को अशांत रखने वाली सबसे गहरी चीज सिर्फ विचार नहीं होते, बल्कि संगति और सूचना भी होती है। बुद्ध के समय में संगति का अर्थ था आप किसके साथ समय बिताते हैं। आज के समय में संगति का अर्थ है आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि दिमाग वैसा ही बनता है जैसा वह लगातार ग्रहण करता है। अगर नकारात्मक बातें, डर, क्रोध और तुलना लगातार अंदर जाएंगी तो मन में वही भाव स्थायी हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा था कि जिस रास्ते पर बार बार चलते हो वही रास्ता तुम्हारा घर बन जाता है। इसका अर्थ यह था कि मन जिन विचारों में बार बार जाता है वही उसकी स्थायी अवस्था बन जाती है। इसीलिए उन्होंने नकारात्मक संगति से दूरी को शांति का आधार बताया। यह दूरी भागना नहीं है, बल्कि खुद की रक्षा करना है। आज के वैज्ञानिक इसे मेंटल बाउंड्रीज कहते हैं, यानी यह तय करना कि मन क्या स्वीकार करेगा और क्या नहीं। धीरे धीरे जब इंसान बाहरी शोर से थोड़ा हटता है तब एक और चीज उभरती है, खुद के साथ समय बिताने की आदत। यह आदत आज के समय में सबसे कठिन और सबसे जरूरी है। अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले होने का मतलब खाली होना है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि अकेलापन खाली नहीं होता, वह तो मुलाकात होती है खुद से। मनोविज्ञान भी मानता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीखता है तो उसे अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं की असली प्रकृति दिखने लगती है। बुद्ध के समय में यह समय जंगलों में, पेड़ों के नीचे, मौन में बिताया जाता था। आज वही समय एक शांत कमरे, एक टहलते हुए रास्ते या कुछ क्षणों की चुप्पी में मिल सकता है। बुद्ध ने कहा था कि जो खुद से दोस्ती कर लेता है उसे दुनिया दुश्मन नहीं लगती। यह वाक्य मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई को छूता है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसे दूसरों से मान्यता लेने की जरूरत कम पड़ती है। उसका मन स्थिर रहने लगता है और यही स्थिरता धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। यह आदत किसी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जब बन जाती है तो जीवन भर साथ निभाती है। बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान यहां एक ही जगह मिलते हैं। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह एक जीवन शैली है। रोज सुबह की सजग शुरुआत, दिन भर की जागरूक उपस्थिति, रात की शांत विदाई, नकारात्मक प्रभावों से दूरी और खुद के साथ ईमानदार समय, ये सब मिलकर मन को ऐसा आधार देते हैं जो किसी भी तूफान में नहीं हिलता। और जब ये सारी बातें सुनने में सही लगने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं, तब मन के भीतर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब सच में काम करता है? क्या आम जिंदगी में आम इंसान के लिए भी ये संभव है? यही सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो अंदर से टूटा हुआ है, थका हुआ है और बस किसी तरह शांति चाहता है। इसी सवाल का जवाब एक आम इंसान की कहानी में छिपा होता है, जो न तो साधु था, न विद्वान, न ही किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला। वह बस हम सब जैसा ही था। उस आदमी का नाम कोई खास नहीं, मान लीजिए उसका नाम रवि था। रवि शहर में रहने वाला एक साधारण इंसान था। नौकरी करता था, परिवार की जिम्मेदारियां थीं, सपने थे, लेकिन उन सपनों से ज्यादा डर था। असफल होने का डर, लोगों की नजरों में गिर जाने का डर और सबसे ज्यादा खुद से हार जाने का डर। सुबह आंख खुलते ही उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न होती थी। बिना किसी वजह के दिल तेज धड़कता था, दिमाग में 100 सवाल घूमते थे। आज बॉस क्या कहेगा? काम पूरा होगा या नहीं? जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा? बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर एक लगातार चलती बेचैनी थी जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। मनोविज्ञान इस स्थिति को क्रॉनिक एंजाइटी कहता है, जहां मन लगातार भविष्य में जीता है और शरीर उसी डर को सच मानकर प्रतिक्रिया देता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे इंसान का नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो। बुद्ध ने सदियों पहले इसे और सरल शब्दों में कहा था, जब मन भविष्य में भागता है तो शरीर वर्तमान में डर सहता है। रवि की जिंदगी में असफलताएं भी आईं। एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ, लोगों ने सवाल उठाए, आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। रात को नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो अधूरी। मन बार बार वही दृश्य दोहराता, वो मीटिंग, वो शब्द, वो नजरें। मनोविज्ञान कहता है कि जब दिमाग किसी घटना को बार बार दोहराता है तो वह उसे खतरे की तरह स्टोर कर लेता है। बुद्ध इसे चिपकाव कहते थे, मन का किसी विचार से चिपक जाना।
रवि ने बहुत कुछ आजमाया, दोस्तों से बात की, मोटिवेशनल वीडियो देखे, खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन मानता ही नहीं था, क्योंकि मन को समझाने से नहीं, देखने से शांति मिलती है। यह बात उसे तब समझ आई जब एक दिन वह यूं ही थका हुआ, टूटता हुआ एक पार्क में बैठा था। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। कोई प्रवचन नहीं, कोई भाषण नहीं, बस शांति। उस शांति ने रवि को पहली बार रुकने पर मजबूर किया। बातों बातों में उस बुजुर्ग ने बुद्ध की एक सरल बात कही, मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन को देखो। यह वाक्य रवि के भीतर कहीं गूंज गया। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या यह नहीं कि उसके विचार बुरे हैं, बल्कि यह है कि वह उन्हें सच मान लेता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहता है, जब इंसान अपने विचारों और खुद के बीच फर्क भूल जाता है। रवि ने धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। जब बेचैनी आती तो वह उससे लड़ता नहीं, बस बैठकर अपनी सांस को महसूस करता। शुरू में मन और ज्यादा भागता था, लेकिन उसने बुद्ध की बात याद रखी, मन को दबाओ मत, समझो। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि बेचैनी आती है, रहती है और चली भी जाती है, वह स्थायी नहीं है। यह अनुभव किसी किताब से नहीं, अपने देखने से आया। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान एंग्जाइटी को स्वीकार करता है तो उसका असर कम होने लगता है। एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपीज इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले कहा था, जो स्वीकार है वही मुक्त करता है। फिर रवि ने दूसरा अभ्यास अपनाया, विचारों को देखना, जज न करना। जब मन कहता तू असफल है, वह बस देखता कि यह एक विचार है, सच नहीं, बादल की तरह आया है, जाएगा। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगी, मन हल्का महसूस करने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शांति कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि विचारों से थोड़ी दूरी का नाम है। रवि ने वर्तमान में जीने की कला को भी जिंदगी में उतारना शुरू किया। चाय पीते समय बस चाय पीना, चलते समय बस चलना, बात करते समय बस सुनना। ये छोटे छोटे पल उसके लिए ध्यान बन गए। मनोविज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस से दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो संतुलन और करुणा से जुड़े होते हैं। बुद्ध इसे सजगता कहते थे, पूरी तरह उपस्थित होना। कुछ महीनों बाद रवि की जिंदगी बाहर से बहुत नहीं बदली थी। वही नौकरी, वही जिम्मेदारियां, वही चुनौतियां, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। मन अब हर छोटी बात पर टूटता नहीं था। असफलता आई, लेकिन उसने खुद को असफल मानना छोड़ दिया। तनाव आया, लेकिन वह उसमें डूबा नहीं। शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं बनी, लेकिन अशांति अब डरावनी नहीं रही। यही वह परिवर्तन है जिसकी बात बुद्ध करते थे। उन्होंने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने बस यह दिखाया कि दुख के साथ कैसे रहा जाए बिना टूटे। मनोविज्ञान भी आज यही सिखा रहा है, रेजिलियंस, यानी भीतर से मजबूत होना। रवि की कहानी कोई चमत्कार नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने मन से लड़ना छोड़ दिया और मन को समझना शुरू किया, जिसने बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अंदर की प्रतिक्रिया को देखा। और यही कारण है कि यह कहानी हर उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो रात को थका हुआ सिर रखता है और सुबह भारी मन से उठता है। बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान यहां एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। शांति कोई जादू नहीं, ये एक समझ है। और जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तो इंसान टूटे हुए मन के साथ भी पूरी तरह जीना सीख जाता है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। और यहीं से वह मोड़ आता है जहां सुनने वाला खुद से पूछता है, अगर रवि कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। और जब एक इंसान यह देख लेता है कि मन की अशांति कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है, तब धीरे धीरे जीवन अपने आप बदलने लगता है। मन शांत होता है तो सबसे पहले जो बदलाव दिखाई देता है वह रिश्तों में आता है, क्योंकि अशांत मन हमेशा प्रतिक्रिया करता है। छोटी छोटी बातों पर चोट खा जाता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर सुनता है और अपने ही भीतर के डर को सामने वाले पर थोप देता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम लगातार तनाव में रहता है तब हम सर्वाइवल मोड में जीते हैं, और उस अवस्था में इंसान प्यार नहीं, सुरक्षा ढूंढता है। बुद्ध ने इसे और सरल शब्दों में कहा था, अशांत मन प्रेम नहीं कर सकता, वह सिर्फ बचाव करता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, इंसान सुनना सीखता है। वह जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनता है। रिश्तों में टकराव कम होने लगता है, क्योंकि अब हर बात अहंकार से नहीं, समझ से देखी जाती है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, दोस्तों के बीच,
एक नई नरमी आने लगती है। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है, करुणा अपने आप जन्म लेती है, उसे पैदा नहीं करना पड़ता। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होते ही एम्पैथी बढ़ती है, और यही रिश्तों की असली नींव है। मन शांत होने का दूसरा बड़ा असर निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। अशांत मन जल्दबाजी करता है, डर के आधार पर फैसले लेता है या फिर पछतावे में जीता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि तनाव में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, वह ठीक से काम नहीं करता। बुद्ध ने सदियों पहले यह समझ लिया था कि जब मन में लहरें उठ रही हों, तब सच्चाई दिखाई नहीं देती। शांत पानी में ही आकाश साफ दिखता है। जब मन ठहरता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और इंसान अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगता है, किसी डर या दबाव से नहीं। धीरे धीरे आत्मविश्वास जन्म लेता है, लेकिन यह वह आत्मविश्वास नहीं होता जो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर उठाता है। यह वह आत्मविश्वास होता है जो भीतर से आता है। मैं जैसा हूं, पर्याप्त हूं। मनोवैज्ञानिक इसे सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। बुद्ध इसे आत्म जागरूकता कहते थे। जब इंसान खुद से लड़ना बंद करता है, तब उसे साबित करने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। शब्द कम हो जाते हैं, उपस्थिति गहरी हो जाती है। यही स्पष्टता है, क्लैरिटी, जहां जीवन भारी नहीं लगता बल्कि सरल महसूस होने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब खुशी बिना किसी खास कारण के महसूस होने लगती है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई तारीफ नहीं, फिर भी भीतर एक हल्की सी मुस्कान रहती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान वर्तमान में जीता है, तब दिमाग में वही रसायन सक्रिय होते हैं जो संतोष और आनंद से जुड़े होते हैं। बुद्ध ने इसे अनासक्ति की खुशी कहा। वह खुशी जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। यह खुशी आती है और चली जाती है, लेकिन उसके जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब इंसान जान चुका होता है कि शांति उसकी अपनी प्रकृति है। यहीं से जीवन का सार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। समझ में आता है कि शांति बाहर कहीं नहीं छुपी है, न किसी इंसान में, न किसी वस्तु में, न किसी परिस्थिति में। शांति तो उस देखने के तरीके में है जिससे हम जीवन को देखते हैं। बुद्ध ने बार बार यही कहा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। मन बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आधुनिक विज्ञान भी आज यही मानता है कि परसेप्शन बदलते ही एक्सपीरियंस बदल जाता है। हर इंसान शांति का हकदार है। यह किसी विशेष व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। न इसके लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है, न कहीं भागना। शुरुआत यहीं से हो सकती है, अभी से, इसी सांस से। मन को शांत करना कोई लक्ष्य नहीं, यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी समझ और खुद के प्रति थोड़ी सी करुणा। बुद्ध कहते थे, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। जब आप अपने मन में शांति जगाते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। और अगर इस पूरी यात्रा के दौरान इस वीडियो के किसी भी शब्द ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि यहां कही गई बातें सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जा सकती हैं, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। यह चैनल एक मंच नहीं, एक यात्रा है उन लोगों की जो भीतर से शांत होना चाहते हैं, जो जीवन को लड़ाई नहीं समझ बनाना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका मन आज भारी है। इस परिवार से जुड़िए, क्योंकि यहां हम मन को बदलने नहीं, मन को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा कदम, एक सब्सक्राइब, एक शेयर किसी के जीवन में बड़ी शांति की शुरुआत बन सकता है। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। शांति वह तरीका है जिससे जीवन जिया जाता है, और जब यह तरीका समझ में आ जाता है, तब हर दिन अपने आप में एक ध्यान बन जाता है, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। धन्यवाद।